मसीह की प्रिय परिवार, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आप सबका स्वागत करता हूँ जीवित परमेश्वर की हजूरी में। इस हजूरी में आज आप वचन को सीखेंगे और गरीबी से, बीमारी से, दुष्टात्मा से, उदासपन से, डर से छुटकारा पाएंगे। आप कहें आमीन। कमेंट बॉक्स में लिखें आमीन, 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 हालेलुया। मेरे साथ निकालें भजन संहिता 113 है। भजन संहिता 113 है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में इस वचन के द्वारा बड़े बड़े काम करेगा और आपको परमेश्वर उस सामर्थ्य से बढ़ाएगा जो आपने परमेश्वर से पानी है। आमीन। आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर उस हद तक ऊंचा करेगा जिसके लिए आपने सोचा भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, हे यहोवा के दासो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। माय डियर फैमिली, ब्रदर एंड सिस्टर, यदि आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, आप सोचिए आप कैसे परमेश्वर की घंटों लो आराधना करें, तो आप ऐसे अपने घर में बैठ करके कह सकते हैं, हे पवित्र प्रभु, आप भले हैं, आप भले हैं, आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की है। जब आप दिल से ऐसे लगातार बोलते हैं तो स्वर्ग के सिंहासन तक आपकी आवाज़ जाती है और स्वर्गदूत उतरकर आपके एक एक परेशानी को हटाना शुरू करते हैं। आज भी आपके साथ यही करेगा परमेश्वर। अपने हाथ उठाकर मेरे साथ 7 बार बोले, हे प्रभु परमेश्वर, आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की है। हे प्रभु परमेश्वर, आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की है। हे प्रभु परमेश्वर, आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की है। हे प्रभु परमेश्वर, आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की है। हे प्रभु परमेश्वर, आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की है। आमीन। 2 वचन कहता है, यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर इतना आपको ब्लेस करेंगे, आप लगातार यही बोले, हे प्रभु आप धन्य हैं। बाइबल बताती है भजन 113 उसका 3 वचन, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। आमीन। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर दृष्टि करने के लिए झुकता है। इट इज लव ऑफ गॉड, इट इज लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला इतिहास 16 अध्याय 9 वचन, उसकी आंखें, उसकी आत्मा लोगों को ढूंढती रहती है। और स्वयं भजन संहिता 113 बताता है, परमेश्वर ने कहा, राजाओं का राजा कहता है, उसका वचन बताता है, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर दृष्टि करने के लिए झुकता है। ये स्पेशलिटी है प्रभु यीशु मसीह की, ये प्रेम है यहोवा का। वो स्वर्ग से ज़मीन पर उतर कर क्या करता है? वो गरीबों के घर आता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है, वो दरवाज़ा खटखटाता है। और वो घर में आकर क्या करता है? भजन 113 7 वचन कहता है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को धुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप भी आज अपना सर झुका कर कहें, प्रभु मैं वास्तव में बहुत गरीब हूँ। हर एक आदमी गरीब है। किसी के पास पैसा है, शांति नहीं। किसी के पास शांति है, पैसा नहीं। किसी के पास परिवार है, औलाद नहीं। किसी के पास औलाद है, उन्हें खिलाने के लिए नहीं है। आपका जो भी प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, आपकी जो भी कमी घटी है, आज कमेंट्स में लिख दें, खुदाबंद उसे पूरी करेगा। पिता यहोवा उसे पूरी करेगा। प्रभु यीशु के दूत आकर आपको वो दिलाएंगे। आज हम वचन पर मनन करते हैं। वचन कहता है, वह कंगाल को मिट्टी पर से
और दरिद्र को धूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। आमीन। और ऊंचा करने के बाद वो क्या करता है, पढ़े 8 वचन कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ के घर में बाल बच्चों का आनंद करने वाली माता बनाता है। यहोवा की स्तुति करो। जब हम इस वचन को डीपली पढ़ते हैं तो वचन वचन की प्रेरणा है, वचन वचन से ही सामर्थ देता है, वचन के द्वारा ही आपकी ज़िंदगी में श्रेष्ठ बातें होंगी। अगर आपको बच्चे नहीं तो परमेश्वर आपको बच्चे दिलाएगा। बाइबल बताती है, जब हम पहला शमूएल 1 अध्याय और 1 से 12 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातेम सोपीम नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीम का पोता, यरोहाम का पुत्र था और उसकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना, दूसरी का नाम पनित्रा, और पनित्रा के 2 बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। आप समझ रहे हैं, एल्काना की 2 पत्नियां थी और उसको एक को 2 बेटे हो गए, लेकिन हन्ना को नहीं हुआ। अब वचन बताता है, जब उसको बच्चे नहीं थे तो उसकी ज़िंदगी में बड़ा क्लेश था। जब उसको बच्चे नहीं थे तो सब उससे बहुत बुरी दृष्टि से देखते थे, बहुत घृणा से उसे देखते थे। जब आप बीमार हैं, जब आप अपाहिज हैं, जब आपको बच्चे नहीं हैं, जब आपको नौकरी नहीं है, तो लोगों के दिल में आपके प्रति प्रेम नहीं होगा। लेकिन जब आपको प्रभु सफल करे, ऊंचा करे, ब्लेस करे, तो आप अपने दिल में सबके लिए प्रेम रखें। देखिए, उसकी बहन जो उसके साथ दूसरी औरत थी, वो क्या करती थी, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था, और वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। और जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पनितना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह 2 गुना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सोत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनित्रा उसको चिढ़ाती थी, इसीलिए वह रोती और खाना न खाती थी। वचन बताता है, उसे घर में भी चिढ़ाती थी और धार्मिक स्थल में भी चिढ़ाती थी। वो परमेश्वर के सामने भी देखो क्या कहती होगी उससे, अरे ये मूर्ख है, पापी है, इसको बच्चे नहीं हो रहे, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इनोसेंट, आई एम ए होली लेडी, इसलिए मुझे 2 बच्चे, मूर्ख परे चली जा। वो उससे इतना घृणा करती और बच्चों को भी टच करने नहीं देती होगी। लेकिन हन्ना का दुख हन्ना ही जानती थी। हन्ना खाना नहीं खाती थी, रोती थी। वचन बताता है, जब हमें 1 से 8 से 12 पढ़ते हैं, इसीलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है? तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? उसका पति क्या कर सकता है? आपके माँ बाप आपके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ मामले इतने डीपली, इतने कठोर, इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि वो मनुष्य से टूटते ही नहीं। उसके पति ने रोते हुए कहा, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू सैड, आई एम विद यू। मैं तो तेरे लिए हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ, तू क्यों रोती है? मैं तेरे लिए क्या करूँ? माय डियर फैमिली, हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई हो, लेकिन आप वचन को सुने। हन्ना क्या करते हैं? तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर उसके लिए यहोवा को अर्पण करूँगी और उसके सिर पर छुरी फिरने न पाए।
वो परमेश्वर के सामने रोती है और शपथ खाती है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप भी 3 डेज़ के फास्ट करें, 7 डेज़ के फास्ट करें, परमेश्वर को उत्तम भेंट भेजे, उत्तम भेंट भेजे, 21 दिन के उपवास करें। परमेश्वर दयालु है, आपकी उस सिचुएशन को बदलेंगे, आपके ऊपर लगे इल्ज़ाम को हटाएंगे, आपके ऊपर आई गरीबी को हटाएंगे, आपके ऊपर आई जादू मंत्र को हटाएंगे। वचन कहता है, वह ऐसे रो रो कर मुंह के बल गिर कर प्रार्थना कर रही थी। उसने मन्नत मानी, हे सेनाओं की यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी शुद्धि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगा और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। उसने कहा, मैं बेटा होगा प्रभु आपको दे दूंगी, प्रभु मैं आपको दे दूंगी प्रभु, और उसके सर पर कभी भी मैं उसे गंजा नहीं करूंगी, सारे बाल नहीं कटवाऊंगी। आप भी कह दे, प्रभु मुझे एक बेस्ट नौकरी दे, मैं 10%, 15%, 20% तुझे पूरी ईमानदारी से भेजूंगा। आमीन आमीन। परमेश्वर आपकी मन्नत को सुनेंगे। जब आज मुझे आप सुन रहे हैं, आज के पवित्र दिन में परमेश्वर आपके बंधन तोड़ रहे हैं। वचन बताता है, जब हन्ना बेटा पा लेती है, हालेलुया, जब वो परमेश्वर से एक सुंदर बेटा पा लेती है, हालेलुया, तब वो परमेश्वर को कैसे ओ जीसस आराधना करती है। वचन बताता है 2 अध्याय, 1 शमूएल 2 अध्याय, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए उद्धार से आनंदित हूँ। वो परमेश्वर के सामने तालियां बजाती और कहती, अब मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, अब मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, अब मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। परमेश्वर ने मुझे आनंद से भर दिया, मेरे शत्रुओं के विरुद्ध मैं अब कह सकती हूँ मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। 2 शमूएल 2 अध्याय बताते, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। फूल कर अहंकार की ओर बातें मत करो, अंधेरे की बातें तुम्हें मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी परमेश्वर और कामों को तोलने वाला है। शूरवीरों के विरुद्ध धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कमर में बल का फेंटा कसा गया है। वो परमेश्वर से बड़ी दीनता से प्रार्थना करते और 8 वचन में कहते हैं, वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को धूले में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पाँव को संभालता है। माय डियर फैमिली, आप परमेश्वर के भक्त बन जाएं, आप परमेश्वर को जानें, आप प्रभु यीशु मसीह के सुंदर ओ जीसस सुंदर बेटे और बेटी बन जाए। वचन बताता है, परमेश्वर ने उसको 7 बच्चे दिए। आप तो एक बच्चे के लिए, एक नौकरी के लिए, एक चंगाई के लिए भटक रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए डबल 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 100 गुना ब्लेसिंग है। आइए आज दुआ करें, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करे। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखो। खुदाबंद खुदा, जितनों ने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उन सबको टच करे, ब्लेस करे, छुए, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा आए। ओ जीसस, टच करो, 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 टच करो। ओ राबालिखंदम लू राबाबाबाशा, पवित्र आत्मा फायर करो, हर एक बीमार को चंगा करो, हर एक दुष्टात्मा ग्रस्त को चंगा करो। प्रभु, जो बच्चे जहाँ जहाँ से मुझे सुन रहे हैं, उनकी लाइफ में, उनके घर में पवित्र आत्मा के काम करो। हर अशुद्ध चीज़ से, अशुद्ध शिक्षा से आप बचाएं। प्रभु यीशु नाम में इनकी जॉब ब्लेस हो जाए, आंखों के रोग, पेट के रोग, कान के रोग जल जाएं, इनके लिए सुंदर भविष्य उतर आए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।